मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि 29 अगस्त 2022 को परभणी शहर के अपना कॉर्नर यहां से मुस्लिम समाज धरने आंदोलन निकला है। ये धरने आंदोलन बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिला, उसी के चलते और अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले से धरने आंदोलन किया गया। और धरने आंदोलन करने के बाद में ये जुलूस निकाला गया और यहाँ से परभणी शहर के अपना कॉर्नर, यहाँ से परभणी शहर के उपोषण मैदान यहाँ तक पूरी तरह से धरने आंदोलन किया गया। और धरने आंदोलन करते समय आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से पाथरी के आमदार सुरेश राव वरपुड़कर, परभणी शहर महानगर पालिका के नगर सेवक विशाल बुद्धवंत, उन्हीं के साथ में परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर रवि सोन कांबड़े, नगर सेवक अली खान, सैयद खादर, इनकी मौजूदगी में ये धरने आंदोलन किया गया। इस वक्त नगर सेवक विनोद कदम ये भी मौजूद थे। से धरने आंदोलन किया गया और धरने आंदोलन करने के बाद में यहाँ से परभणी शहर के अपना कॉर्नर, यहाँ से धरने आंदोलन करते समय मोर्चा निकाला और मोर्चा निकालकर परभणी शहर के उपोषण मैदान यहाँ तक गए। इस वक्त पुलिस महकमे के लोग बड़ी तादाद में परभणी शहर के अपना कॉर्नर यहाँ पर मौजूद थे। और जिस तरह से मोर्चा निकाला गया है, मोर्चे में पूरी तरह से रैली निकाली गई और रैली निकालने के बाद में धरना आंदोलन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि जिन 11 मलूनों खिजबानों, इसके रेपिस्ट, इसके बलात्कारी, इस पर बलात्कार करने वाले 11 आरोपी बलात्कारियों को अमृत महोत्सव के मौके पर ही केंद्र सरकार ने रिहा किया। और रिहा करने के बाद में अमृत महोत्सव इस तरह से मनाया गया है कि उन 11 आरोपियों को जिन्होंने बलात्कार किया था, उन बलात्कारियों को अमृत महोत्सव के मौके पर ही जेल से रिहा किया गया। उसी के चलते परभणी शहर के अपना कॉर्नर यहाँ से तो उपोषण मैदान यहाँ तक एक रैली निकाली गई। और रैली निकालते से यहाँ पर आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि परभणी शहर के तमाम समाज के लोग इस वक्त मौजूद थे। और इस रैली को तिरंगा रैली भी कहा जा सकता है कि आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तिरंगा रैली के बैनर्स भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। इस रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लोगों ने नारे लगाए और नारे लगाने के बाद में, घोषणाबाजी देने के बाद में उन मलूनों के खिलाफ नारे लगाए जिन बदबख्तों ने अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और बिल्किस बानो का जिन लोगों ने रेप किया, और उन रेपिस्ट को ही अरेस्ट करने की मांग इन रैली में इन आंदोलनकर्ताओं ने दी है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से रैली का आयोजन मुस्लिम समाज की जानिब से किया गया। और मुस्लिम समाज की जानिब से जिस तरह से रैली का आयोजन किया गया, रैली में बड़ी तादाद में पुलिस महकमे के लोग भी मौजूद थे और पुलिस महकमे के लोगों ने भी इन आंदोलनकर्ताओं का सपोर्ट किया। इस रैली की जिम्मेदारी सैयद अब्दुल खादर, मुजम्मिल खान ऐसे लोगों पर थी। और जिस तरह से इन्होंने इस रैली का नेतृत्व किया, नेतृत्व करने के बाद में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई इस रैली में, और शांतता प्रिय तरीके से इस रैली को निकाला गया। और रैली निकालने के बाद में इन्होंने घोषणाबाजी की और घोषणाबाजी करने के बाद में ये मांग की है कि जिन लोगों ने बिल्किस बानो, इसके परिवार के साथ अन्याय अत्याचार किया, इन सभी लोगों को 15 अगस्त 2022 को देश के अमृत महोत्सव के मौके पर जिस तरह से इन लोगों को जेल से रिहा किया गया, उन लोगों पर डबल से चार्जेस लगाए और चार्जेस लगाने के बाद में उन्हें जेल के सलाखों के पीछे ढकेला जाए। ऐसी मांग इन रैली में आने वाले लोगों ने, रैली में आंदोलनकर्ताओं ने की है। परभणी के जिला अधिकारी ने निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है कि पूरी तरह से जिन आंदोलनकर्ताओं ने ये मांग की है कि जिन लोगों ने अन्याय अत्याचार किया, उन लोगों पर कड़ी से कड़ी सज़ा उन्हें दी जाए। وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. दर्शाओ मुझे दर्दे एक जाम नबाल गुसे हर फूल में वो तेरी हर शम्मा में जा तेरी बुलबुल में तेरा बुलबुल दरबार में दरबार तू शम्मा-ए रिसालत है किराएदार भी नहीं मिटा पाएंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में बस ये कहना चाहता हूँ, बाकी मुझे फख्र है, मैं पूरी दुनिया के मजहबों के सामने कह सकता हूँ, फख्र से कह सकता हूँ कि मेरी कौम का बच्चा बच्चा अपने नबी की हुर्मत और नामूस के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, तैयार है, तैयार है। आखिर में यही कहना, इसने कर दिया हमको सब दोस्तों से बेगाना, हम रोना अपना रोते हैं, लोग उसे हंस के सुनते हैं, अब एक दिल की लगी से मालूम होती है। आज का ये हमारा धरना किसी जात धर्म के खिलाफ नहीं है, आज का हमारा धरना उस सोच के खिलाफ है जो मुल्क के टुकड़े टुकड़े करना चाह रही है। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, हम बार बार रोड पर आ रहे हैं और हुकूमत को ये बता रहे हैं कि आप किस जगह हुकूमत लेके जा रही है। सारी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है। हाल ही दिन पहले गुजरात के अंदर एक मासूम बच्चे को पीट कर मारा जाता है। क्या होता है, सब लोग देखते हैं, टीवी पे तमाशा चल रहा है, तो बच्चे को इंसाफ कौन देगा? वो मुल्क का बच्चा है, एक दलित समाज का बच्चा है, आसानी से एक टीचर मार देता और 2-3 दिन मीडिया पे चलता है, उसके बाद ये इशू खत्म हो जाता है। वैसे ही मेरे भाइयों, पूरा मुल्क देश का अमृत महोत्सव मना रहा था, 75वीं देश की आजादी की सालगिरह मना रहा था, और उसी मौके पर गुजरात के अंदर जो कत्लेआम किया गया था, गुजरात की हुकूमत ने बिल्किस बानो के जो खातिर थे उनको जो रिहा करा। मेरे भाइयों, बिल्किस ने अपनी आंखों से देखा उसके साथ किन किन लोगों ने जिना किया, किन किन लोगों ने बलात्कार किया। पूरी दुनिया के अंदर उस टाइम में गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको कई जगह पाबंदी थी। गुजरात के अंदर जो कत्लेआम किया गया था, बिल्किस बानो पे एक नहीं बल्कि 16 लोगों ने रेप किया था। उसी के साथ उसके भाई की औरत का रेप किया गया था, वो औरत शहीद हो चुकी है। बिल्किस बानो का रेप होता, पूरा दुनिया देखती, कातिल जिंदे है। उसके बाद हाईकोर्ट सजा देता है, सजा देने के बाद जब देश 75वीं देश की आजादी की सालगिरह मना रहा है, उसी मौके पर उन खातिर लोगों को हुकूमत रिहा करती है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर समाज के महिला के साथ रेप होता है और एक पर्टिकुलर समाज के लोगों को आप रिहा करते हैं? मुल्क का कानून दिन पे दिन खत्म होते जा रहा है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, तादाद कभी मायने नहीं रखी थी मेरे भाइयों, मायूसी कुफ्र है। जंगे बदर में भी तादाद कम थी, 313 थे, उनके ऊपर हावी पड़े, अल्लाह ने फतेह दी। आज ये मत सोचो कि ये मैदान बड़ा नहीं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते, जो हिंदुस्तान के अंदर अपनी माँ बहनों से मोहब्बत करते, जो दलित समाज के बच्चों से मोहब्बत करते, तो वो लोग भारत का संविधान जिंदा रखने के वास्ते रोड पर आए हुए। मेरे भाइयों, ताकत कभी भी मायने नहीं रखती। हमको हमारी ताकत से ज्यादा हमारे अल्लाह की ताकत पे हमको भरोसा होना चाहिए। और आए दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में लोग जो गुस्ताखी कर रहे हैं, एक छोटा सा कानून कोई भी आता है, शहर का माहौल, अमन का माहौल खराब करता है। शहर में अमन में जो अमन है वो अमन का माहौल कायम करता है। अभी मेरे दोस्त अब्दुल खादर से कहे और अंदर से कहता हूँ, मैं के कानून ऐसा बनाओ कि
कि जो भी गुस्ताखी रसूल के शान में गुस्ताखी करेगा उसको फांसी दी जाए। दूसरी हमारी बात है आजादी के 75 साल के आवाज में क्या तोहफा दिया आपने तोहफा हमको ये दिया है। एक जगह कहते हैं कि हर घर तिरंगा लहराओ, हर घर तिरंगा लहराने के बाद आपने हमें तोहफा दिया है कि कुछ विपरीत मानव के आरोपी को आपने छोड़ दिया है, जिसने रेप किया है, जिसके घर के 11 लोगों के कत्लेआम किया गया, वो खुद गवाह होने के 5 मुफ्ती आप उन्हें छोड़ेगा। ये कहीं का कानून है, ये कहाँ का साथ, ये सबका साथ और सबका विकास ये कहाँ का है। तो दूसरी एक हमारे राजस्थान के मासूम बच्चे को जो एक समाज कौन से भी समाज का वो हमारा बच्चा है, उस बच्चे के साथ भी इंसाफ मिलना चाहिए। इतना बोल के मैं उस गुस्ताख रसूल के खिलाफ फांसी से फांसी दिए जाए तो बोल के अपने कदम करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। आज का जो धरना निकाला गया था, ये धरने का मकसद था कि जो लोग देश की विचारधाराओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एजुटेशन कलेक्टर साहब को दिया गया है। मुल्क के अंदर जो लोग अमन और सुकून बर्बाद कर रहे हैं, और जैसे कि हमारे मुल्क की गंगा जमुना तहजीब थी, आए दिन लोग कुछ पर्टिकुलर लोग हैं ये देश को किसी न किसी तरह देश को तोड़ना चाह रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए। और उसी तरह बिल्किस का जो मैटर है, गुजरात के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो सज़ा दी थी, लाइफ की सज़ा लगी थी, और देश उस दिन देश का 75वीं सालगिरह का अमृत महोत्सव मना रहा था, और उसी दिन गुजरात गवर्नमेंट ने उन्हें रिहा करा। ये शहर हिंदुस्तान के लिए बहुत उस दिन जिस दिन इन्हें छोड़ा गया, इन गुनहगारों को, देश के लिए बहुत बुरी बात है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से वज़ीर दाखिला को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इन जो लोगों को रिहा करा आपने, उन्हें जल्द से जल्द वापस सलाखों के पीछे जाए। और चंद दिन पहले एक दलित समाज के छोटे बच्चे के साथ जो जुल्म और बर्बरत की गई और वो बच्चे की जान चली जाती है, और जो लोग ऐसी हरकत करते हैं उनको फांसी की सज़ा देने के वास्ते हम लोग मांग करते हैं। एकत्र येऊन मोठ्या प्रमाणात असा एक मोर्चा काढला। या मोर्चाचे 3 कारणं होते। पहिलं कारण असं होतं की बिल्किस बानो प्रकरणामध्ये न्यायालयानं दोषी ठरवलेल्या आरोपींना एकीकडे देशाचे पंतप्रधान बेटी बढाओ बेटी बचाओचा नारा देतात, आणि दुसरीकडं न्यायालयानं शिक्षा दिलेली असतानासुद्धा तुम्ही आरोपींना सोडून देता। म्हणजे देश एकीकडे 75वा अमृत महोत्सव साजरा करतो आहे आणि इकडे आरोपी मुक्त सुटत आहेत। याच्यामुळं दुसरं कारण असं आहे की तेलंगणाचे कोणी आमदार ज्यांनी मुस्लिम समाजाच्या नबीच्या विरोधामध्ये जे काही आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं त्याबद्दल आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो। कुठल्याच समाजाच्या कुठल्याच व्यक्तीला दुसऱ्या धर्माविषयी बोलण्याचा अधिकार नाही। अशा समाजाची अशी जी कोणी मंडळी असतील ते कुठल्या समाजात असू द्या, त्यांना फाशीवर दिलं पाहिजे अशी आमची एक मागणी आहे। त्यानंतर तिसरी एक घटना जी गुजरातमध्ये घडली, 9 वर्षाचा दलित समाजाचा मुलगा ज्यांनी फक्त जाऊन पाणी पिलं त्याला तिथल्या शिक्षकांनी पटकून मारून टाकलं। ही कुठली माणुसकी आहे? त्यामुळे हे मागच्या अनेक वर्षापासून म्हणजे काही वर्षापासून येत्या हे देशामध्ये जे चाललं आहे हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे, आणि आरोपींना न्याय म्हणजे आरोपींना कठोर शासन झालंच पाहिजे। याबद्दल हा मोर्चा होता। मी आपल्यामार्फत शासनापर्यंत हे पोहोचू इच्छितो की जे कोणी कुठल्या समाजाबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य करतात त्यांना फक्त डायरेक्ट फाशी दिली पाहिजे, त्याच्याशिवाय दुसरी कुठली शिक्षा कायद्यात नाही असं माझं मत आहे। एवढं बोलतो आणि थांबतो। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।